नमस्कार साथियों, मैं सचिन चौहान एक बार पुनः आप सभी के सामने एक और नई क्लास और नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ। चलिए, मैंने आपको पिछली क्लास में 2 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। मैं एक अगली क्लास में और कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं सीरीज की बात करूँगा। सीरीज के कुछ सवाल आपके एसएससी में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, जहाँ पे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि सवाल उनसे होता ही नहीं है वो। तो उसका ही हम आज समाधान आपका इस वीडियो के द्वारा करेंगे। चलिए, देखो, एक सवाल मैं ले लेता हूँ। मैं सिंप्लीफिकेशन में ही अभी बात कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के जितने टाइप होते हैं उनको लगभग कोशिश कर रहा हूँ, उनको पहले कंप्लीट करा देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सीरीज को देखना है एक बार। सीरीज के सवाल कैसे मिलते हैं हम लोगों को। जैसे मान लीजिए 1/6, 1/12, 1/18, 1/18 ना करें, ये सवाल पूछा गया 20, 1/32, 30, 42, 56, 72। ठीक है, ये सवाल है, आपको दिख रहा होगा। देखो, अब इससे ये सवाल आ जाते हैं। करना क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं सवाल को सोचने के लिए कि इसका ये सोचते हैं कि एलसीएम ले लें और फिर सवाल को करें। तो उस समय आप लोग अगर ऐसे सोचते हैं तो फिर मेरे हिसाब से ये सवाल आपके बस की बात नहीं है, नहीं होगा ना। देखो, ये सवाल सब सीरीज के हैं, एपी, जीपी और एचपी। हम अभी एपी पे ही बात कर रहे हैं कि एपी के क्या क्या सवाल बनेंगे, और फिर मैं आपको एक इंडिविजुअल एपी, जीपी और एचपी की क्लासें बनाएंगे। इसमें भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो, इस सवाल को इस तरीके से लिखा मिलेगा। 2 तरीके हैं सवाल के, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। या तो इस तरीके से सवाल को मैच करेगा या आपको दूसरे तरीके से करेगा। देखो, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझना। अगर मैं सवाल को ऐसे कुछ लिखूं, 2 × 3, फिर ऐसे लिख दूं 3 × 4, और फिर लिख दूं 4 × 5, और ऐसे लिख दूं 5 × 6, और ऐसे लिख दूं 6 × 7, और 7 × 8, और 8 × 9। इस तरीके से लिख दें, कोई ऐतराज तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, हम इस तरीके से सवाल को लिख सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ चीजें चमक जाएंगी, आपको दिख जाएगा। क्या दिख रहा है कि इस तरीके से जो सवाल लिख दिया, तो हम इसको एक अलग अलग करके देखते हैं कि क्या इनका कोई रिलेशन है। तो देखो, इसको अगर ऐसे लिखा जाए 1/2 - 1/3, बोलो। इसको फिर मैं ऐसे लिख दूं 1/3 - 1/4, और इसी तरीके से मैं इसको लिख दूं 1/4 1/5। अभी बताऊंगा कैसे लिख रहा हूं मैं। 1/5 1/6, 1/6 1/7, 1/7 1/8, 1/8 और 1/9। ठीक है, मतलब क्या है एक बार समझना। देखो, इसको समझना। 3 एकम 3, 2 एकम 2। अगर मैं 3 यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, और 3 में 2 घटाता हूँ, तो आएगा तो एक ही कि नहीं आएगा, बताओ मुझे। और नीचे अगर एलसीएम करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, यही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए इस तरीके से लिखने में। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखोगे इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो, ये माइनस, ये प्लस, 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 ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल हो गया। अब जब ये सब नंबर कैंसिल हो गए तो मुझे पास बचा केवल क्या आगे? मेरे पास बचा है 1/2, और वहां से क्या बच रहा है? देखो, 1/9, तो ये 1/9, यही तो आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 बन जा 9, 9 एकम 9, और 2 का इसमें करिए 2, और इनका एलसीएम 18। बोलो, 9 2 का एलसीएम 18 हो गया, तो 9 में 2 घटाओ 7, और नीचे कितना? 18। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़ा आसान सवाल था अगर आप बात को समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सवाल एक बार देख लो आप लोग, है ना। चलिए, अब चलो मैं इसकी शॉर्टकट और बताता हूँ। देखो, इतना सवाल भी आपको, कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप होना चाहिए कैसे आया और
फिर कैसे सवाल डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से करेंगे उसकी मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, एक बार देखो। चलिए अब देखिए इसी सवाल को हम करते कैसे। चलिए अब देखो इसका मैंने कहा शॉर्टकट कैसे करेंगे हम लोग, देखना। अब शॉर्टकट कैसे करना है कि आपको उसी तरीके से लिखना है, 1/2 गुणा 3, 3 4, और यहां लिखना है 4 गुणा 5। और ऐसे ही यहाँ पे जब लिखेंगे तो 30 है, तो यहाँ 5 गुणा में कितना लिख दोगे, 6। यहाँ पे हम जब लिखेंगे 6 गुणा में कितना, 7, 7 और 8, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 और 9, ठीक है। इस तरीके से लिख दो। जब भी सीरीज बनती है ना तो उसका एक मतलब होता है, मैं इसको डायरेक्ट एक फार्मूले से लिखा देता हूँ। क्या होगा, आप कुछ नहीं करना है, 1/2 में क्या लिखना है, अंतर, ठीक है, ये अंतर होगा। और यहां लिखना है आपका पहला और एक लास्ट, तो एक लास्ट और एक फर्स्ट, दो ही स्टेप होंगे, या फर्स्ट लास्ट कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1/2 अंतर और f माइनस एल, ठीक है। क्योंकि देखो लिखना तो उतना ही है, बता तो दिया कैसे आया वो चीज। अगर आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो कैसे, एक पहला स्टेप यही तो होगा कि नहीं होगा, देखो। तो यहाँ पहला लिख दीजिए क्योंकि पहला ही तो बचा, और एक लास्ट लिख दीजिए, एक लास्ट लिख दो, 1/9। और 1/, अंतर, तो अंतर इसमें देखना है, देखो कितने का अंतर है, एक का, तो एक रख दो। तो आंसर तो 9 एकम 9, 9 2 एकम 2, तो 9 माइनस कितना, 2, 9 दूनी 18। तो आंसर तो अपना अभी भी 7/18 ही है। और एक में एक का भाग दोगे और एक का गुणा करोगे, इसमें तो संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे भी ये सवाल को आप कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो ठीक है, मैंने क्या लिखा है, 1/, अंतर f और माइनस एल। एफ हमारा फर्स्ट है, एल हमारा लास्ट है। तो फर्स्ट हमारा ये था और लास्ट हमारा ये था, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब देखना, मैं एक सवाल और देता हूं आप लोगों के सामने। 1 4 7, 7 10, 10 13, 13 गुणा 16, 16 19, और 19 और 22, ठीक है। सवाल देखो इस सवाल, अब इस सवाल को करना एक बार, तो काम तो वही है। हम इसको 1/4, 1/7, 1/7 माइनस 1/10 इस तरीके से लिख देंगे और कैंसिल कर देंगे। लेकिन आप डायरेक्ट कर लो, जब कम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ रहे हो तो आप ऐसा तो है नहीं इसको एक 3 लाइन में करो। अगर कम समय लग रहा है तो इसको कम में ही कर दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसको करना कैसे, आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट 1/4 लिख दीजिए, माइनस, आप लास्ट लिख दीजिए कितना है यहाँ पे, ये तो लास्ट हो गया ना, 1/22 लिख दीजिए ये। और नीचे एक अपॉन में क्या लिखना है, अंतर को लिखना है। क्या लिखना है, अंतर। तो देखो अंतर कितने का है, देखो यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे भी देख लो कितने का है, 3 का, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 1/3, इस चीज को देखना आगे से। और 4 और 22 हैं, एलसीएम आप आराम से कर सकते हो, 4 और 22 का 44 हो गया। 4 का डिवाइड 44 में कितनी बार, 11, 22 का 2 बार, तो 1/3 मल्टीपल 11 में 2 घटाइए, 9/44, 3 से कितनी बार, 3 बार, तो आपका आंसर फाइनली होगा 3/44, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो बात को समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। बड़ी आसानी से ही हम सवालों को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो, ये तो मैंने बताया 2 सीरीज में, मतलब 2 नंबर आ गए, तो 2 नंबर तो समझ में आ गया। फर्स्ट और लास्ट घटा दो और 1 अपॉन डिफरेंस नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो और सवाल इसमें क्या थे, हटा दो।
चलो मैं नया पेज ले लेता हूँ एक और। अब देखो, ये तो 2 की बात थी, अब कितने की आ जाए, 3 की। अगर 3 की आएगी तो कैसे करना है, 1 1 2 3, फिर मैंने लिया 2 3 4, इस तरीके से सीरीज कुछ बनती है, 3 4 5, ठीक है। और यहां लिख दीजिए 4 5 6, 5 6 7 6 7 8। अब मान लो ये आ गई, ठीक है। अब इसको देखो एक बार, इस तरीके से जब सीरीज बन गई तो आपके लिए फिर दुविधा होगी कि हम 3 को कैसे लाएंगे। हमने तो 2 का ही बताया, या आप कुछ गलतियां तो करोगे, तो इसको भी समझ लोगे ना, तो फिर मेरे हिसाब से अब आगे की कितने भी सीरीज का सवाल आएगा उसको आप आराम से कर लोगे। करना कैसे है, इसको भी देखो, वही काम मैंने बताया। आप क्या लोगे, इसका फर्स्ट, और वहां क्या लोगे, लास्ट। आप यही करने वाले होगे। तो उस केस में क्या होगा, सवाल ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट लास्ट ले लिया तो गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हमने देखा था कि जब वहां 2 स्टेप होते थे तो एक स्टेप छोड़ के हम एक स्टेप लेते थे। अब जब 3 आ जाएंगे ना, तो यहां पे हमें क्या करना होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके के। तो आगे के 2 लेना है, आगे के कितने लेने हैं, 2, और पीछे के भी कितने लेने हैं, 2। 2 हैं तो एक आगे के एक पीछे का, एक ही तो छूट गया। जब 3 आएंगे तो छोड़ना केवल आगे भी एक है और पीछे भी एक है, तो आगे के कितने लेने हैं आपको, 2 स्टेप। क्या आएगा, फर्स्ट ये स्टेप होगा कि नहीं होगा, ये वाला फर्स्ट स्टेप हो गया। और लास्ट कौन सा होगा, ये वाले 2, ये वाले 2। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये लास्ट। क्योंकि मैंने ये तो बताया ना, फर्स्ट माइनस लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट में फर्स्ट के 2 और लास्ट में लास्ट के 2। लास्ट क्या होगा आपका, 1/7 और गुणा में 8। और 1 में नीचे क्या लोगे, अंतर। तो अंतर देखो कहाँ लेना है, एक बार देखो, अंतर इनका नहीं लेना है, किनका लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट का। ये देखो कितने का अंतर दिख रहा है आपको, देखो 2 का, ठीक है। तो अब इस सवाल को कैसे करोगे, 1/2, 1/2 बन जा 2, माइनस 7 × 8 56, ठीक है। अब क्या बचेगा, 1/2, इसको सॉल्व करना चाहो कर लो, 56 एलसीएम हो जाएगा, 2 का कितनी बार, 28, और 56 का एक बार, ठीक है ना। तो यहां से जो बचा वो अपने पास बच गया 1/2, ये घटाओ कितना बचेगा, 27, और बट्टे में 56। तो आंसर होगा 27, और 2 का मल्टीपल 56 में कर लो तो कितना आएगा, 112, ठीक है। 56 दूनी 112, तो ये आपका आंसर होगा 27/112। अगर कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर हो जाए तो देखो 3 से हो सकता है ये, मेरे हिसाब से 3 9 27, और 3 से कैंसिल करो, 3 3 9, और यहाँ पे 2 और 2 22, नहीं कटेगा ये, है ना, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 27/56, और 2 112, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेना, मैं सवाल को फिर समझा देता हूँ। मैंने कहा जब सीरीज 2 की जगह 3 में आ गई तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को थोड़ा समझना है। फर्स्ट स्टेप में कितने लोगे, पहले 2, और लास्ट में भी कितने लोगे, अंतिम 2। और 1 क्या लेना है, अंतर। तो अंतर कितने का लेना है, पहले और लास्ट के बीच में। तो 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, ठीक है। इसको देख लो आप, ठीक। चलिए मैं अगली बात करता हूँ, ठीक है। अब देखना अगला सवाल, इसी टाइप का ही दे रहा हूँ, एक और देखना सवाल। ठीक है, देखो इस सवाल को देखना आगे, एक दिख रहा है, 1 3
5 7, फिर लिखना है मुझे 5 7 9, फिर लिखना है मुझे 7 9 11, और फिर लिखना है 9 11 13, और फिर लिखना है 11 13 15। मैंने कहा आंसर बताओ, एक बार आप लगा के खुद देखो सब लोग, है ना। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करना है, वही लॉजिक मैंने कहा, फिर बताया। एक अपॉन क्या आएगा नीचे, डिफरेंस। डिफरेंस किसका लोगे, इनका। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बताओ, 3 और 7 का डिफरेंस, तो 4 आएगा ना, 4। एक अपॉन फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना, तो बोलो ये वाला, तो क्या होगा 3 मल्टीपल 5 माइनस लास्ट के कौन से होंगे, ये वाले दो। ठीक है, तो क्या आएगा 1 अपॉन 13 अपॉन मल्टीपल 15। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन 4, यहाँ पे कितना बच रहा है 15, यहाँ पे कितना बच रहा है 1, 15 150, और 15 3 45, 195। ठीक है, इसको थोड़ा आगे और लगाओ, 1 अपॉन 4, ठीक है 15, और इसका एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम सर इसका 195 ही होगा। 15 का डिवाइड हम लोग करेंगे तो ये 13 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 13। और 195 का कितनी बार, एक बार। तो 1/4 मल्टीपल, ये 13 में 1 घटाओ 12/195। ठीक है, अब 4 से कैंसिल कर दो आप, कितनी बार, 3। तो आंसर जो होगा वो 3/195, ये आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा मेरे बात, बोलो। ठीक है, क्या, अच्छा इसको भी 3 से कैंसिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर लो, इसको भी 3 से एक बार। ठीक है, और 3 से इसको जब कैंसिल करोगे तो 3 से 6 बार। ठीक है, 3 6 18, और 3 5 15। तो इसको यहाँ पे भी दे सकते हैं 1/65। तो चाहे यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं। कैलकुलेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, ये सीरीज का काम तो खत्म हो गया। अगर 2 की बनेगी 2 की बना लेना, 3 की बनेगी तो 3 की। अब देखो उसमें और भी सीरीज आएंगी, मैं एक एक करके वीडियो डालता रहूंगा, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर सब मर्जिंग कर दोगे तो फिर आपको समस्याएं हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये टाइप तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो अब देखो एक सीरीज मैं आपको और बता देता हूँ। वाइट ही सही है ना, ये वाला, ये ठीक है, ये कलर दिख रहा है ना, देखना। ये तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये 2 3, अरे 4 का भी होगा ना, मैं 4 का भी लिख के दिखा देता हूँ एक बार, देखो। अगर 4 का है मान लो, 2 3 4 5, ऐसे ही आ जाए, 3 4 5 6, ऐसे ही आ जाए, 4 5 6 7, ऐसे ही आ जाए, 5 6 7 और 8। भाई इससे बड़ा तो नहीं आने वाला। अब मान लो यही आ गया, तो केवल समझने के लिए क्या करना है, 1 अपॉन अंतर। तो अंतर कितने का लेना है, इनका। तो कितना अंतर आएगा बताओ, 2 और 5 के अंदर, 3 का। फिर क्या लेना है, पहला पद। तो पहले पद में भी देखो ये लेना है हमें, समझ में आ गई नहीं, बट 5 को छोड़ना है, इसको नहीं लेना है। तो अपना आंसर आएगा 1 2 3 और कितना 4। माइनस करोगे, लास्ट ये लेना है, समझ गए, 1/6 7 और कितना 8। ठीक है, तो अपने पास ये सॉल्व कर लोगे ना आप लोग। ठीक है, और यही अपना आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन तो कर लोगे ना। 3 का 2 का 4 का कितने का भी हो, इसको हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, चलो ये तो बात समझ में आ गई, ये टाइप क्लियर हो गया। अब देखो एक सवाल और है, 2 3 बार एग्जाम में रिपीट किया गया, उसकी क्या क्वालिटी है उसको देखते हैं एक बार, देखना। अब नया एक लेते हैं, देखो एक सीरीज है जो मैं नम सिंप्लीफिकेशन में पूछी गई है, 2 3 बार सवाल इससे पूछा गया है। तो इस पे क्या है एक बार देखना इसको। सवाल ये है 1 + 1² + 2²। ये सवाल
काफी बच्चों ने इसको लेंदी किया है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि इसको आप लोग करें। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। और एक ही और ले रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। 1+1/3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, ये, ठीक है। आपको एक बार बेसिक्स लगा के दिखाता हूँ इसका, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, शॉर्टकट क्या है इसका, ठीक है। पहले बेसिक लगा के देख लेते हैं इसको, ठीक है। अगर इसका बेसिक लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा, 1/1/1 प्लस 1/4, ठीक है। अब मैं अगले को जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास अगला क्या होगा, 1+1/4 प्लस 1/9। फिर अगले वाले में जब हम जाएंगे तो यहाँ होगा 1+1/3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से कुछ आपको इसको सॉल्व करने के बाद देखने को मिलेगा। मैं एक और स्टेप आगे जाता हूँ। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 1 4 का एलसीएम 4, 1 का 4 बार, 1 का 4 बार और 4 का 4 में 1 बार, सही है। प्लस जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आपको दिखेगा 4 और 9 का 36। तो सर 1 का 36 में 36 आएगा, 4 का कितनी बार जाएगा 9 और 9 का कितनी बार 4, ठीक है। ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके भी एलसीएम आपको कुछ देखेगी, 9 1 9 16 का 144, 1 का 44 टाइम, 9 का 16, ठीक है, और 16 का 9। इस तरीके से आपको आगे दिखेगा, हाँ है ना। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, तो फिर आपको क्या दिखेगा, 4 4 1 9/4। फिर आगे जब सॉल्व करोगे इसको तो आपको दिखेगा 36, 9 और 9 प्लस 4 13 और 36 में 13 जोड़ो 49/36। आगे जब आप करोगे तो आपको दिखेगा 144, 16 16 और 9 25 और 144, 144 में 25 जोड़ो 169 और बट्टे में 144। अब जब इसको इधर से सॉल्व करोगे तो आपको जो दिखेगा वो देखना, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 अपॉन कितना 2। ऐसे ही 49 का कितना है 7 अपॉन में कितना है 36, 6 आएगा। ऐसे इसका 13 और कितना आएगा 12, ये तो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से लगाओगे तो 2 6 12 का एलसीएम 12 आएगा क्या, ये आएगा। अब 2 का 6 में दोगे तो 6 3 18, 6 का 3 बार 21, 12 का एक बार 13। अब अपना आंसर जो आने वाला है कितना आएगा, देखो 18 प्लस 21 39, बोलो, और 39 में 13 जोड़ो 52 और बट्टे में कितना आएगा, एक बार देखना सही है ना, 52 और बट्टे में कितना आएगा 12, ठीक है। अब इसका आंसर जो आया वो कितना आएगा देखना एक बार, 3 से कैंसिल करो, 4 से कर लो कितनी बार 13 और 4 से इसको कैंसिल करना 3 बार, सही है क्या, एक बार देखो 13 बट्टे कितना आ गया 3। इसमें कोई गलती हुई क्या, एक बार देखना, एक बार देखना, एक बार कहीं कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने। 3 बट्टे 2 आ गया, 7 बट्टे 6 आ गया, 13 बट्टे 12 आ गया, ठीक। आगे देखना एलसीएम 12 आएगा, 2 का कितनी बार 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, 7 दूनी, देखो यहाँ 14 आएगा, देखो गलती होगी, देखो मैंने कहा ना कुछ तो गलती हुई है इसको, क्योंकि काफ़ी बार ही मेरा सवाल कराया हुआ है, इसलिए मैंने इस पर पकड़ बना ली कि देखो गलती हुई है अपने से, ठीक है ना। एलसीएम तो 12 आएगा, देखो मैंने कहा कुछ गलती कर दी मैंने, हाँ यहाँ 14 आएगा, देखो 2 से 6, 6 3 18, 6 का 2 बार 7 दूनी 14 आएगा, ठीक है, और प्लस 12 का 13,
तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 18 + 14 32, और 32 में 13 जोड़ो 45, और बट्टे में कितना 12। अब 3 से कैंसिल करोगे तो 15, और 3 से कैंसिल करोगे तो 4। तो अपना आंसर ये आएगा, एक बार चेक कर लो सभी लोग। ठीक है, वो थोड़ी करेक्शन हो गई थी, उसको मैंने आपको इंप्रूव कर दिया उसको। ठीक है, तो वो 21 नहीं आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 2 बार ही कैंसिल हो रहा। ठीक है, अगर इस सवाल को है, ये भी सवाल 2 या 3 बार रिपीट किया गया एग्जाम में एसएससी ने। अब एक बात बताओ, अगर एक बच्चा इस तरीके से अगर इस सवाल को लगा रहा है, तो ऐसा तो नहीं वो लगा नहीं सकता है, लगा रहा है देखो। लेकिन आप कितनी भी स्पीड दिखाओगे ना इस सवाल के लिए, तो मेरे हिसाब से 40-50 सेकंड आपको चाहिए अमूमन। तो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि कुछ चीजें जल्दी हो सकती हैं, तो उनको जल्दी कर दो, और जो टाइम लगाएंगी उनको तो टाइम लगा के देख लेना। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको बेसिक एक फंडा बता दिया, इसका बेसिक क्या था मैंने पूरा बेसिक बता दिया, एक बार देख लो। ठीक है, अब देखो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, मैं शॉर्टकट की बात करता हूँ। अब देखो, चलो मैं इसको हटा देता हूँ कि बार बार लिखना मुझे पड़ेगा, तो मैं हटा के दिखाता हूँ। देखो शॉर्टकट क्या है इसका, देखना शॉर्टकट क्या है इस सवाल का, वो मैं दिखाता हूँ। देखिए ये सवाल हमने नहीं बनाया, एसएससी ने ही पूछा है 2-3 बार। इसमें थोड़ा चेंजमेंट तो कर सकता है सवाल, वो बात की बात है। देखो क्या, अगर शॉर्टकट इसका ऐसे सवाल आ गया, तो इसका जो ट्रिक जो बनती है वो कुछ नहीं है, केवल एक लाइन की है। मालूम क्या, कि जब ऐसी चीज बने, आप आराम से देख सकते हैं, 1 है, 1² 2², फिर 2², 3, 3 और 4। तो जो लास्ट नंबर है ना ये वाला, इसको आप क्या मान लो, एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स। ये जो लास्ट नंबर है इसी का स्क्वायर कर दो, एक घटा दो और एक्स लिख दो, बस आंसर है। तो एक्स की जगह कितना है बताओ, 4 है। तो 4 का वर्ग -1, और बट्टे में कितना 4। तो 4 का वर्ग 16, और एक घटा दो 4। तो 16 में एक घटाओ तो 15/4 आंसर होगा कि नहीं होगा बताओ। बात को समझ गए ना, आंसर कितना आएगा 15/4। मैंने क्या सिखाया, जो लास्ट में नंबर आ रहा है इसका वर्ग करो, तो 4 है, 4 का वर्ग 16, एक घटाओ 15, और वो नंबर नीचे है 4, आंसर हो गया। चलो एक सवाल दूसरा आपको और बता देता हूँ, दूसरा सवाल एक बार और देखना, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, इस पे देखना है एक सवाल। चलो मैं इसी सवाल को और आगे बढ़ाता हूँ मेरा ना। देखो भाई समझ में आ जाए ना चीजें आपको, तो फिर दिक्कत नहीं है, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर दिक्कत है। अब देखो ये 4² था, कल को सवाल और मैं आगे लेके जाता हूँ, आपके लिए और मुसीबतें बढ़ जाती हैं फिर। ठीक है, मैंने कहा पहले 1 2 2 3 3 4, अब यहाँ आएगा 4² और प्लस 5²। ये मैं इसको और आगे ले जाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिख रहा है यहाँ पे, एक बार ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे 1/5² 6², ये इस तरीके से। अब मान लो इस सवाल को आपको लगाना है, तो इस सवाल को आप कितनी भी जल्दी करोगे तो टाइम खा जाओगे काफी। चलो वहां पे 4 तक दिया, कल को सवाल यहाँ तक भी दे देगा, वो केवल चेक करना चाहता है कि आप समझ रहे हैं चीजें या नहीं समझ रहे हैं। तो इसका आंसर बताओ मुझे एक बार जल्दी से, क्या होगा। 6 दिख रहा है ना, 6 का वर्ग -1 और बट्टे 6। तो 6 का वर्ग 36 में से 1 गया, और 6 तो कितना आएगा बताओ, 35/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें समझ में आ गई क्या बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं एक एक करके सब बताऊंगा, लगभग 2-2 टाइप, जैसे मैंने आज यहाँ पे 2 टाइप आपको बता दिए। एक अगली वीडियो जो डाली थी उसमें भी मैंने 2 टाइप आपको बता दिए। ऐसे करके, क्योंकि वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे, क्योंकि 30 मिनट की लगभग हो चुकी है वीडियो, 30-35 मिनट की, जो आपको देखने में भी शायद दिक्कत ना करे, आराम से 30-35 मिनट की क्लास आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं करके सिंप्लीफिकेशन के सब टाइप डाल दूंगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और इस चैनल पे मैंने कुछ टॉपिक डाले भी हैं, उसको भी देखना जाके, है ना। तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी में तो नहीं होंगे, लेकिन अब अच्छी क्वालिटी में हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में साथ। धन्यवाद।